नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। साथियों 11 बज चुकी है और आज हम प्रारंभ करेंगे राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण 5 गोल्डन ट्रिक, जो हमारी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमें झट से क्वेश्चन याद करवा देगी। चलिए साथियों, तो देखते हैं राजस्थान के लिए 5 गोल्डन ट्रिक। साथियों, अगर अभी भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल राहुल छिपा को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में स्थित बेल आइकन बटन, एक घंटीनुमा निशान होता है, उसे दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो मिल सके। तो चलिए साथियों, जल्दी से प्रारंभ करते हैं राजस्थान के लिए 5 गोल्डन ट्रिक। चलिए साथियों, देखते हैं राजस्थान से संबंधित 5 जो गोल्डन ट्रिक है, उन 5 गोल्डन ट्रिक को हम देखते हैं। और उसमें सबसे नंबर 1 है राजस्थान के विस्तार को जानने वाली गोल्डन ट्रिक। देखिएगा साथियों, इस ट्रिक के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, जो और कौन सा स्थान आता है उसको हम देखेंगे। देखिएगा साथियों, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक है आपकी कोबोसिक। ये ट्रिक क्या है आपकी? कोबोसिक। कोबोसिक। इस ट्रिक से आपके साथियों बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जिनसे हमें याद करने में बड़ी सुविधा हो सकती है। देखिएगा कोबोसिक क्या है साथियों? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम हमारे कौन कौन से गांव आते हैं वो हम देखते हैं साथियों। देखिएगा, चलिए देखते हैं कौन सी ट्रिक है। उस ट्रिक के अंतर्गत हम देख रहे हैं पहला शब्द है को से हो जाएगा कोणा गांव। कोणा गांव कहाँ है? श्री गंगानगर के अंतर्गत हमारा कोणा गांव स्थित है। बो से क्या हो जाएगा? बोरकुंड हो जाएगा। बोरकुंड कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत स्थित है। सी से सिलाना जो गांव है, या सिलान कह सकते हैं उसको, वो कहाँ पर है? धौलपुर के अंतर्गत है। और कैसे कटरा है, वो जैसलमेर के अंतर्गत है। यानी ये जो कोबोसिक हमारी ट्रिक है, इसके द्वारा हम राजस्थान के चारों दिशाओं के जो स्थान है उनको जान गए हैं। और ये ट्रिक हमें याद रखनी है। क्या है ये ट्रिक? कोबोसिक। आइए इसको देख लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हमारे को देखना हो कि राजस्थान की उत्तरी सीमा का जो सबसे पहला जो गांव आता है वो है कोणा गांव। कोणा गांव किस तहसील के अंतर्गत है? तो गंगानगर तहसील पर स्थित है साथियों। तो हमें क्या ध्यान रखना साथियों कि ये जो कोणा गांव है, इस गंगानगर के अंतर्गत सूर्य की सर्वाधिक तिरछी जो किरणें हैं यहाँ पर गिरती है, और हमें यह भी ध्यान रखना है। दक्षिण की तरफ आएंगे तो दक्षिण की तरफ अगर हम देखेंगे तो क्या है? बोरकुंड। बोरकुंड कहाँ पर है? कुशलगढ़ तहसील के अंतर्गत साथियों है। और बांसवाड़ा जो जिला है साथियों, वह जो है कर्क रेखा के नज़दीक है। राजस्थान से कर्क रेखा 2 जिलों से डूंगरपुर बारसवा से गुजर रही है, उसमें ये जो हमारी कुशलगढ़ तहसील है बांसवाड़ा के अंतर्गत यहाँ से गुजरता है। तो साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं 826। साथ ही ध्यान रखिएगा, दोनों उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में 8 जरूर आएगा। तो 826 जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई दी गई है, ये हमें ध्यान रखना है। पूर्व से पश्चिम की जो ट्रिक अपन ने देखी थी उसके अंतर्गत देखा था सिख। सिख से सी से हो जाएगा सिलाना गाँव। सिलाना गांव कहाँ पर है? राजा खेड़ा तहसील में। देखिएगा साथियों, कौन सी तहसील में है? राजा खेड़ा तहसील के अंतर्गत है। और ये कहाँ पर है? धौलपुर के अंतर्गत। साथियों ध्यान दीजिएगा, धौलपुर जिले के अंतर्गत सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे पहले सूर्यास्त होता है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो उस जिले के अलावा गाँव का नाम भी पूछा जा सकता है, और तहसील के लिए भी कह सकते हैं कि तहसील ऑप्शन में दी जा सकती है। देखिएगा कैसे हो जाएगा कटरा। कटरा कहाँ पर है? सम तहसील के अंतर्गत, सम तहसील जैसलमेर के अंतर्गत ये कटरा गांव है। और यहाँ क्या होता है? जैसलमेर का है सबसे अंत में। जैसलमेर में क्या होता है? सूर्योदय होता है। सबसे अंत में सूर्योदय होगा और सबसे अंत में सूर्यास्त होगा। इसका कारण है सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो पूर्व दिशा में हमारा जो जिला है, पूर्वी जिला धौलपुर है, और पश्चिमी जिला हमारा कौन सा है? जैसलमेर है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है।
अब देखिएगा पूर्व से पश्चिम की जो हमारे जो दूरी है वो ध्यान रखिएगा 869 किलोमीटर ओवर किलोमीटर। हमें ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो 69 है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और उधर कितनी थी 826, 260, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों अगली टिप्पणी देखते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से संबंधित उनसे हमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर हम दिशा के आधार पर देखें तो हमारी ट्रिक क्या होगी। तो दिशा मतलब हमारे उत्तर दिशा में कौन सा पड़ोसी राज्य है, उत्तर पूर्व में कौन सा है और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे साथियों। तो उसके लिए ट्रिक है PMG। PMG इसको बोलने के लिए साथियों, और हमें ज्ञात कैसे रखना है, PH P हैम और G PMG। तो इस तरीके से हम दिशा के आधार पर पड़ोसी राज्यों की ये जो ट्रिक है इसको याद कर सकते हैं। अब क्या होगा देखिएगा, P से क्या हो जाएगा, P से हो जाएगा पंजाब, H से क्या हो जाएगा हरियाणा, U से क्या हो जाएगा UP, M से क्या हो जाएगा MP और G से हो जाएगा गुजरात। यानी राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य 5 हैं। बहुत इजी ट्रिक है साथियों, ध्यान रख सकते हैं। हमारा जो शब्द है यानी हमारे जो देश के अंतर्गत जो हमारा राज्य राजस्थान है इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 वर्ण है। यानी जितना राजस्थान का नाम है उतने ही हमारे पड़ोसी राज्य भी है। आइए देखते रहे साथियों हमारी ट्रिक के बाद P से क्या हो जाएगा पंजाब, उत्तर में है, उत्तर में पंजाब है। उसके बाद देखिएगा H से क्या बनेगा हरियाणा, उत्तर और पूर्व में आपके हरियाणा मिल जाएगा। यहाँ पर साथियों ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश आपको उत्तर के अंतर्गत मिल जाएगा, मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व के अंदर मिल जाएगा और गुजरात दक्षिण पश्चिम में आपको मिलेगा। देखिए साथियों अगर हम इसको नक्शे के अंतर्गत देखें कि राजस्थान के नक्शे के अंतर्गत देखें तो देखिएगा कौन कौन से जो हमारे ये हैं इनको हम देख लेते हैं साथियों। तो देखिएगा सर्वप्रथम हम देखते हैं पंजाब। पंजाब कहाँ पर है साथियों, तो उत्तर दिशा में नॉर्थ में हमारे पास पंजाब है और पंजाब में हमारे 2 ज़िले लगते हैं, ये हमें ध्यान रखना है पंजाब से। उसके बाद देखिए H से क्या बन जाएगा हरियाणा और ये इस दिशा में यहाँ पर हमारे कितने ज़िलेंगे 7 ज़िले लगेंगे। अब देखिएगा पूर्व में देखें तो उत्तर पूर्व में जे देखते हैं तो उत्तर प्रदेश हमारा आ जाएगा और उत्तर प्रदेश के पास ही नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे को मध्य प्रदेश दिखाई देगा और मध्य प्रदेश से 10 ज़िलों के द्वारा हमारी सीमा लगती है। और इधर देखेंगे दक्षिण और पश्चिम की ओर देखेंगे तो गुजरात यहाँ पर आएगा। तो इस ट्रिक के द्वारा हम इनको याद कर सकते हैं। क्या है दिशा, यानी हमारी जो दिशाएं हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उसके आधार पर हमारे जो 5 ज़िले हैं उनको याद कर सकते हैं। एक बार और बता रहा हूँ PHUMG है ना, और बोलना चाहिए तो P और हम और G, ऐसे इस ट्रिक से भी हम इनको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों, आगे देखते हैं किलोमीटर। अगर प्रश्न बदल दिया जाए और किलोमीटर यानी जो पड़ोसी राज्यों की सीमा है किस सीमा कर है, जैसे हम 2 सदा याद रखते हैं कि राजस्थान की किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, तो सर्वाधिक का नाम आते ही हम उसको याद करते हैं, किसको MP को याद करते हैं। दूसरा आता है सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो कम सीमा लगती है पंजाब राज्य की लगती है। मगर अगर इनका क्रम दे दिया जाए या पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा में दूसरा स्थान किसका है या कम सीमा में दूसरे नंबर पर कौन सा है या निम्न में से किसकी सीमा कम लगती है या किसकी नहीं लगती, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो आइए इसकी टेक्निक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है साथियों, तो देखिएगा इसकी ट्रिक है पीयूष जी HM है। HM का मतलब हेड मार्ट साहब है, तो पीयूष जी क्या है हमारे HM बन गए हैं। तो अब देखिएगा इस HM का हम क्या ध्यान रखेंगे, इसमें आ जाएगा देखिए P U और श का इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा साथियों। देखिएगा जो श है श इसमें कुछ काम नहीं आएगा और G H और M ये तीनों वर्ड भी इसमें काम आएंगे। तो 1 2 3 4 5 ये पाँचों हमारे पास आ गए। आइए इनको देख लेते हैं ध्यान से। इनका भी क्या है, तो देखिएगा P से क्या बन जाएगा, P से पंजाब बन जाएगा और न्यूनतम सीमा लगती है, कितनी लगती है 89 किलोमीटर इसकी सीमा हमारे यहाँ पर लगती है। उसके बाद देखिएगा U आएगा, U से क्या बनेगा उत्तर प्रदेश बनेगा UP
और इसकी सीमा कितनी लगती है, 877 किलोमीटर सीमा लगती है। ये सीमा के आधार पर है, कितने किलोमीटर लग रही है उसके आधार पर देखते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाएगा जी, गुजरात। जी से गुजरात है, 1022 किलोमीटर इसकी सीमा हमारे यहाँ लग रही है। और गुजरात के साथ आएगा हरियाणा, H4 हरियाणा। हरियाणा की सीमा है 12,262 किलोमीटर, या 1262 से भी अपन इसको याद कर सकते हैं। अगला देखते साथियों, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक सीमा जो हमने बात की थी मध्य प्रदेश से लगती है, कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर MP के साथ हमारी सीमा लगती है। तो देखिएगा इस जो ये क्रम है उस क्रम के आधार पर भी प्रश्न बन सकता है, उल्टा क्रम, सीधा क्रम, या न्यूनतम सीमा के अंतर्गत दूसरे स्थान पर कौन सा, तो ध्यान रखिएगा दूसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। और याद करने की सबसे बढ़िया टेक्निक है, पीयूष जी क्या बन गए, HM बन गए, पीयूष जी HM बन गए, ये ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों अगली ट्रिक की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जानने की ट्रिक। वैसे हम सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कि हमारी सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। लेकिन वही प्रश्न बनता है कि कितनी लगती है। हमें ध्यान है कि 1070 किलोमीटर जो है हमारे 4 ज़िले जो हैं राजस्थान के वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि किलोमीटर के आधार पर सीमा, सर्वाधिक सीमा किसकी है, न्यूनतम सीमा किसकी है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। इसकी शानदार ट्रिक है साथियों। क्या ट्रिक है देखिएगा, क्या है तो देखिएगा क्या है वो ट्रिक, बिगुल बाजे। युद्ध जब होता है तो क्या बजाते हैं हम, बिगुल बजाते हैं। तो बिगुल बाजे में क्या करेंगे, ले तो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, और बिगु बाजे ये हमारे चारों जो हैं जिले आ जाएंगे। और ध्यान रखिएगा सबसे अच्छी टेक्निक है, युद्ध होता है जब क्या बजती है, बिगुल बजती है, यानी बिगुल बाजे। आइए देखते हैं इस बिगुल बाजे से इस ट्रिक के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं। तो बी से आ जाएगा बीकानेर। देखिएगा ये क्या है, कम से अधिक की ओर हम जा रहे हैं, कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बीकानेर, बीकानेर में जा रहे हैं हम। उसके बाद गु से गंगानगर हो जाएगा। उसके बाद बा से हो जाएगा बाड़मेर, और जे से हो जाएगा जैसलमेर। तो ये क्रम आ गया है, कम से ज़्यादा की ओर हम जा रहे हैं। कितना है बीकानेर का, तो 168 किलोमीटर जो है हमारा बीकानेर की सीमा लगती है, 168 किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे तो 210, 2 पंजे 10 किलोमीटर। उसके बाद देखेंगे तो तीसरे नंबर पर आएगा बाड़मेर, 228 किलोमीटर सीमा लगती है। और सर्वाधिक 464 किलोमीटर जैसलमेर की लगेगी। सबसे अच्छी ट्रिक है साथियों, सबसे बढ़िया ध्यान रखने के साथियों है कि जिसमें डबल मात्रा आ रही है, जय के ऊपर डबल मात्रा जे, वो सर्वाधिक सीमा है। और बड़ी ई की मात्रा दोनों में बड़ा बड़ा है, तो इसकी न्यूनतम जो सीमा इससे लग रही है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है साथियों, एक नोट लगाया है मैंने यहाँ पर, क्या है कि जिलों के क्रम में ये क्या कर सकते हैं, हमें कम से ज़्यादा पूछ सकते हैं जिसे आरोही क्रम कहते हैं, और ज़्यादा से कम भी पूछ सकते हैं, अवरोही क्रम कह सकते हैं। तो ये क्रम बदल कर भी प्रश्न दिया जा सकता है। अब देखिएगा साथियों, सामान्य रूप से देखिएगा, ये जैसे मान लीजिए हमारा नक्शा है राजस्थान का, सामान्य जिलों का क्रम क्या है, ये तो हो गया किलोमीटर के आधार पर हो गया। तो सामान्य क्रम का जो ट्रिक है वो सामान्य क्रम की ट्रिक भी हम देख लेते साथियों। क्या ट्रिक है वो, तो ट्रिक देखिएगा, गोभी जेब में है। क्या है हमारे जेब में, गोभी है। गोभी मैंने जेब में रख ली है, क्योंकि आजकल कोरोना के टाइम में हम थैला नहीं ले जाते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिएगा साथियों क्या ट्रिक है इसके अंदर, गो से क्या बनेगा, गंगानगर, गए आ रहा है इसमें, तो ये गंगानगर है। यहाँ से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये प्रारंभ होती है, ये ध्यान हम रखेंगे। अगला है बी, गो बी से क्या बनेगा, बीकानेर बनेगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। जे से बनेगा जैसलमेर, सर्वाधिक सीमा लगती है, हमें ध्यान है, जैसलमेर बनेगा। और अगला बनेगा बै से बाड़मेर, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा समाप्त होती है, यानी गंगानगर से प्रारंभ होकर बाड़मेर जाकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समाप्त होती है। तो ये भी ट्रिक है, इस ट्रिक का भी हम बड़ा ध्यान रखेंगे। क्या ट्रिक है, गोभी जेब में है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगली ट्रिक देखेंगे हम, राजस्थान के एकीकरण के बाद हमारे यहाँ कौन कौन से ज़िले बने हैं उनको भी देख लेते हैं। तो
देखिए राजस्थान के एकीकरण के समय हमारे पास 25 जिले थे और उसी दिन हमारा 26वां जिला अजमेर बना था, ये हमें ध्यान रखना है। और वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हमारे यहाँ पर हैं। तो देखिए कौन कौन से ज़िले हैं ये भी हम देख लेते हैं। आइए, हमारी ट्रिक है अजय धोबा दो राह के प्रताप। अजय को धोबा दो, क्या धोबा दो? राह में जो भी आए हैं, राह के प्रताप, वो राह का प्रताप है, जो भी आएगा उसको जगह जो है वो धो देगा। ये ऐसी ट्रिक है, तो इससे हम ध्यान रखेंगे। क्या है इस ट्रिक के अंतर्गत? तो यहाँ पर हमारे को जिलों का जो है 26 से लेकर, यानी 26वें ज़िले से लेकर 33वें ज़िले तक के सारे ज़िले याद हो जाएंगे, क्योंकि एकीकरण के समय हमने सारे ज़िले देख लिए थे 25 तक। तो आगे के जो ये ज़िले हैं हमें यह याद हो जाएंगे कि एकीकरण के बाद राजस्थान जब बना 25 ज़िले थे, 26वां ज़िला बना उसी दिन बना था। तो चलिए देखते हैं साथियों कौन कौन से ज़िले बने थे। देखिए अजय से बन जाएगा साथियों अजमेर। क्या बनेगा? अजय से अजमेर, और ये हमारा 26वां ज़िला है। कब बना था? जब हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को ये हमारे बन गया था। तो ध्यान रखना है 1 नवंबर 1956 अपने को याद करने की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने एकीकरण में इसको याद किया हुआ है। साथियों अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हों तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, आप वहां जाकर हमारे वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको ये सभी डेट जो है याद हो जाइए। चलिए साथियों अगला देखते हैं। अगला इसके अंतर्गत 2 से हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर हमारा 27वां जिला बना था, अप्रैल में बना था। अप्रैल में ज़्यादा काम हुए, ध्यान रखिएगा। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर हमारा जिला बना था। अगला देखते हैं 3 जिले हमारे एक साथ बने थे, कौन कौन से हैं? बा से बारा, दो से दौसा, रा से राज। बी डी आर से भी ध्यान रखा जा सकता है कि तीनों ये क्या है साथ में हैं। BDR 12, दौसा और राजसमंद। 28, 29 और 30 तीनों ज़िले एक ही दिन बने थे। कब बने थे साथियों? तो देखिएगा मैंने कहा था ना अप्रैल में सबसे ज़्यादा है, तो 10 अप्रैल 1991 91 को ये तीनों ज़िले बने थे। और क्रम ध्यान रखिएगा 28वां ज़िला कौन सा है? 12 है, B D दौसा है और R राजसमंद है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला ज़िला अगर हम देखेंगे साथियों तो कौन सा है से क्या बनेगा? हनुमानगढ़, और इसका नंबर क्या है? 31वां नंबर हनुमान जी का। हनुमानगढ़ 31वां ज़िला है। और कब बना था ये साथियों? तो ये बना था जुलाई में। कब बना था? तो ध्यान रखिएगा ये जो 31वां ज़िला है जुलाई में बना था। तारीख क्या है? 12 जुलाई 1994। 91 के बाद 94 में 31वां ज़िला बना था। अगला ट्रिक का है के से बनेगा करौली। 32वां ज़िला हमारा क्या है? करौली है। कब बना था? ये भी जुलाई में बना था। 19 जुलाई 97 के अंतर्गत ये हमारा 32वां ज़िला बना था, करौली बना था। और अंतिम ज़िले के बारे में हम सब भी जानते हैं कि 33वां ज़िला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है, प्रताप बन जाएगा। और कब बना था? तो ये 26 जनवरी को बना था। 26 जनवरी को जब हम अपना राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं उस समय बना था। और कब बना था? 2008 के अंतर्गत 26 जनवरी 2008 को हमारा 33वां ज़िला प्रतापगढ़ बना था साथियों। तो इस ट्रिक के द्वारा भी हम याद रख सकते हैं अजय धोबा दो राह के प्रताप। साथियों ये 5 गोल्डन ट्रिक मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथियों अपने सभी मित्रों को यह वीडियो भेजना नहीं भूलिएगा, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।